न्यूज रंग के सभी श्रोताओं को वीरेंद्र शास्त्री का सादर नमस्कार, अभिनंदन, जय श्री कृष्णा। अब मैं आप लोगों को आज की कथा पुरुषोत्तम मास के 19 भाग की कथा सुनाने जा रहा हूँ। भगवान नारायण लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मी, 4 महापर्वों का वर्णन मैंने तुमसे कहा, अब मैं 5वां महापर्व पुरुषोत्तम मास की 12वीं महापर्व के महात्मा का वर्णन तुमसे कहता हूँ। यह महापर्व सभी महापर्वों से विशेष महत्वपूर्ण है। इसका पालन करने से कभी न नष्ट होने वाला ऐसा अव्यय धाम की प्राप्ति होती है। यह परम पुण्यदायक है। गंगा आदि तीर्थों का सेवन करके 16 अंशों की भी बराबरी नहीं कर सकते। समस्त व्रतदान का पुण्य इसके पुण्य की बराबरी नहीं करते। एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे मनुष्य अपने पितरों का पिंडदान व तर्पण करते हैं। ऐसे मनुष्यों को अनेक तीर्थों में स्नान करने का और अनेक यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। साधारण प्रत्येक मास की द्वादशी की अपेक्षा पुरुषोत्तम मास की द्वादशी महान पुण्यदायक होती है। इस पर्व के दिन प्रातः स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करके किसी सुपात्र ब्राह्मण को अपनी शक्ति के अनुसार धन, अन्न, वस्त्र, पादुका, तिलपात्र, दक्षिणा सहित संकल्प पूर्वक दान करना चाहिए और कांसे के पात्र में घी भर करके स्वर्ण की प्रतिमा दान करना चाहिए। वे अनंत पुण्य व अक्षय पद को प्राप्त करते हैं। पुरुषोत्तम मास की द्वादशी को घृत दान करने का बड़ा महत्व है। भैंस के घी के गाय का भी अधिक पुण्यदाता होता है। यदि गाय का घी अप्राप्त हो तो भैंस का घी दान करना श्रेष्ठ है, पर मध्यम दान होता है। गाय के घी का उत्तम दान होता है। हे लक्ष्मी, घृत की मात्रा कितना होना चाहिए, कितना दान करना चाहिए? 1 प्रस्थ पावकी 1/2 प्रस्थ 665 ग्राम अथवा चौथाई प्रस्थ 332 ग्राम घी दान करना चाहिए कम से कम। इसके कम का दान कोई महत्व नहीं रखता है। 332 ग्राम कम से कम घी दान करना चाहिए। हे लक्ष्मी, जितनी घृतदान की महिमा है उतना ही अन्न और जलदान का महात्मा है। देवताओं में पुरुषोत्तम देव के समान कोई देवता नहीं है। उसी के समान तिथियों में द्वादशी तिथि के समान पुण्यदायी कोई तिथि नहीं है। हे लक्ष्मी, अन्न के आधार पर संसार के अनेक प्राणियों का जीवन शरीर स्थिर है। इसलिए मनुष्य को विशेष करके द्वादशी के दान अपनी श्रद्धा से अन्नदान भी करना चाहिए। घर में आए अतिथि को कभी विमुख नहीं लौटाना चाहिए। उसको भोजन करवाना चाहिए और दान अवश्य देना चाहिए। यही गृहस्थ आश्रम की श्रेष्ठ पहचान है। अन्नदान के पुण्य से नरक में पड़े हुए पुरुषों का उद्धार हो जाता है। चैत्र, वैशाख आदि ग्रीष्म ऋतु में जल का दान अवश्य करना चाहिए। हे महालक्ष्मी, सत्पात्र को दिया हुआ दान सार्थक और पुण्य देने वाला होता है। वही कुपात्र को किया गया दान अधोगति और नरक में ले जाने वाला होता है। इसलिए दान सुपात्र ब्राह्मण को देना चाहिए। किसी कुपात्र को दान देने से आपकी गति नरक में जाएगी। इसलिए सोच समझ करके इस कलयुग में दान करना चाहिए। जल के बिना कुआं व्यर्थ है, दीपक के बिना घर व्यर्थ है, फल के बिना वृक्ष व्यर्थ है, राजा के बिना नगरी व्यर्थ है, नासिका बिना मुख व्यर्थ है, पुत्र के बिना वंश व्यर्थ है और दृष्टि के बिना आंखें व्यर्थ हैं। वेदांत ज्ञान बिना पंडित व्यर्थ है। जिस ब्राह्मण को वेदों का ज्ञान ना हो, शास्त्रों का ज्ञान ना हो, भागवत गीता का ज्ञान ना हो, वो भी व्यर्थ है। हे लक्ष्मी, सत्पात्र वह जो कहलाता है जो सात्विक प्रकृति का वाला, ज्ञानी और भगवान में आस्था रखने वाला, दुष्कर्म और पाप आचरण से दूर रहने वाला, मदिरा पान का सेवन नहीं करने वाला, शुभ आचरण करने वाला, ऐसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस प्रकार मैंने पुरुषोत्तम मास की 19वें अध्याय की कथा सुनाई है।
आज का दान है सूती वस्त्र। इस प्रकार जो है आप लोग सूती वस्त्र का दान करें। यही कथा को विराम देता हूं मैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय।